हेलो बच्चा पार्टी एबीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर आप एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज 1.5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी लास्ट एक्सरसाइज है 1.6। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर यूज्ड फार्मूलाज 1.6 में, तो जैसे कि मैं आपको कराता हूँ कि जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें जो जो टर्म्स जो फार्मूले यूज़ होते हैं वो मैंने आपको पहले ही कराने की कोशिश की है, जिससे कि आपको एक्सरसाइज ईजी लगे और आपके सारे फार्मूलेस आपको याद रहें, तो ईजिली आप उनको अप्लाई करके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ईजी वे में। तो जो फार्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ और कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करके देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आपको a की पावर m और फिर उसकी पावर n दिया हो, तो जब भी इस टर्म में आपको वैल्यू दी हो तो वहाँ पर पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मिलेगा आपको a की पावर m इंटू n। ठीक है, अगर यही वैल्यू आपको इस फॉर्म में दी हो कि a की पावर m है और ब्रैकेट में उसकी पावर है 1/n, तो यहाँ पर भी आपकी मल्टीप्लाई होनी है m और 1/n की, तो देन वी गेट a की पावर m/n, क्योंकि n क्या है 1/, में है। ठीक है, तो इसलिए m की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो ऊपर m आ जाएगा और नीचे n है तो वो n का n ऐसे ही रहेगा, तो a की पावर m/n आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ टर्म्स में आपको बता देता हूँ। अगर a की पावर 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है a इंटू a की पावर 3 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है a इंटू a, और a की पावर अगर 4 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है a इंटू a इंटू a इंटू a। यानी कि किसी भी वैल्यू की जितनी पावर लिखी होगी उस वैल्यू की उतनी ही बार मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किस तरह का फॉर्मूला यूज़ होगा। a की पावर m दिया हुआ है और फिर दूसरी टर्म में b की पावर m दिया हुआ है, यानी कि दोनों की पावर अगर सेम है तो वो दोनों वैल्यूज़ जिनकी पावर दी हुई है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और पावर आपकी दोनों की सेम जो है वो आपकी वहाँ पर अप्लाई हो जाती है। जैसे a की पावर m b की पावर m है तो a इंटू बी और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको 1/a दिया हुआ है तो उसको आप a की पावर -1 भी लिख सकते हैं। 1/a की पावर 2 दिया हुआ है तो उसको आप a की पावर -2 लिख सकते हैं। 1/a की पावर 3 दिया हुआ है तो उसको आप a की पावर -3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से अगर मैं बोलूँ 1/a की पावर n है तो उसको हम लिखेंगे a की पावर -n। ठीक है, अब देखो, अगर आपको दो वैल्यूज़ दी हैं ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड में, और उन दोनों की कुछ पावर है और वो वैल्यू अगर दोनों सेम है तो हमें वहाँ पर क्या करना है। जैसे a की पावर m है अपॉन a की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया है आपको 1/a है तो उसको हम a की पावर -1 लिख सकते हैं, तो इसको हम -n लिख सकते हैं ऊपर ले जाके। ठीक है, और दोनों जब मल्टीप्लाई में होती हैं तो वो क्या हो जाती है, ऐड। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर a की पावर m-n। उस ये जो है हमने कैसे यूज़ किया है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि जब a की पावर m है और a की पावर n है, दोनों की बेस सेम है और पावर अलग अलग हैं, तो उसमें पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है, तो वो बन जाएगा आपका a की पावर m+n। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये फॉर्मूलेज आपने याद कर लेंगे और एन्जॉय करेंगे जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि बेटा अगर क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो सबसे पहले इन फॉर्मूलेज को अच्छे से याद करो, अपनी नोटबुक में नोट करो, फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। देखना आपको बहुत ईजी मैथ लगने लगेगा जब आपको फॉर्मूले आपको पहले से ही याद रहेंगे तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बताया फाइंड 64 की पावर 1/2, 35 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3, इनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 64 की पावर 1/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फैक्टर करने होते हैं जो वैल्यू हमें दी हुई। तो फैक्टर करने आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, जैसे कि मैंने इधर करके आपको दिखाए हुए कि 64 पहले 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये फैक्टर्स कर लिए। अब यहाँ पर दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी 1/2 होती है, यानी कि जितनी भी पावर 1 में है उतने ही पेयर्स बनाकर हमें एक वैल्यू वहाँ से बाहर ले लेनी है। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर 1/2 है तो यानी कि अपॉन में क्या है 2 है, तो यानी कि जो यहाँ पर फैक्टर आए हैं वो सेम फैक्टर्स का हमें पेयर बनाना है। जैसे इन दो 2 का पेयर बन गया, इन 2 का पेयर बन गया, इन 2 का पेयर बन गया। तो यहाँ से 1 2 यहाँ से बाहर आ गया, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, तो वी गेट 2 × 2 × 2 = 8। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो मैं बता रहा हूँ 64 हमने फैक्टर किए ऐसे ही लिख लिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितनी बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो हम लिखेंगे 2⁶ और बाहर आपका 1/2 पावर चल ही रहा है। ठीक है, अब जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि a की पावर अगर m है और उसकी पावर 1/n है तो हम कैसे लिखते हैं a की पावर m/n। तो वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे 2⁶ × 1/2। तो ये 1/2 वाला जो 2 है ये 6 को कैंसिल आउट करेगा, वी गेट 3। तो 2 की पावर कितनी मिली हमको 3। और जैसा मैंने बताया था अगर a की पावर 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है a × a, यानी कि 2 बार a की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर पावर लिखी हुई है 2 की 3, तो इट मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो देन वी गेट 8। तो आप कोई से भी मेथड को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट मेथड को अप्लाई कर लीजिए, चाहे आप सेकंड मेथड को अप्लाई कर लीजिए, जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 32 की पावर 1/5। ठीक है, तो हमने फैक्टर करने स्टार्ट किए। 2 की पावर 2 से डिवाइड किया 32 को 16, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2 और 2 से डिवाइड किया 1। तो यानी कि हमारे पास फैक्टर आ गए 2 × 2, यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अगर पावर की फॉर्म में देखें तो कितने 2 हैं 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 और उसकी पावर कितनी है 1/5, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। तो फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 की पावर 5 × 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो वी गेट 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। थर्ड, 125 की पावर 1/3। फिर 125 के फैक्टर करेंगे। 5 से 125 को डिवाइड किया तो 25, फिर 5 से 25 को किया 5, फिर 5 से 5 को किया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे फैक्टर क्या है 5 × 5 × 5। ठीक है, अगर पावर लिखें तो कितने 5 है 1 2 3, तो 5 की पावर कितनी होगी 3 और टोटल पावर कितनी है 1/3 है। ठीक है, तो 5 की पावर 3 × 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, वी गेट 5 की पावर 1 और फाइनली वी गेट 5। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी, थैंक यू। पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।